नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है झगड़ा लूज। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। रोको रोको, होलिये से ये तो कोई सपेरा लग रहा है गुरु। यमुंडा रुक। ओके स्वामी, क्या बात है? उसे बचा लो, वो मर जाएगा। उसने पिस्तौल की नोक पर मुझसे मेरे सांप की पिटारी छीन ली है। वो बहुत गुस्से में लग रहा है और मरने पर उतारू है। वो कह रहा था वो सांप से खुद को डसवाना चाहता है। उसे बचा लो। यमुंडा उधर चल, मगर पहले अपने असली रूप में आ जा, वरना सड़क के बीच की पटरी को पार नहीं कर पाएगा। यमुंडा फौरन भैंसे में बदलकर उस ओर दौड़ा। आए, अभी तो यहां पर कार थी, अब भैंसा नजर आ रहा है, और वो भी टायरों वाला भैंसा। यमुंडा अपने पैर और स्टेयरिंग ठीक कर बेवकूफ। ओह, जल्दी में मैं भूल गया था। सांप को देखते ही यमुंडा ने अपने पैरों में ब्रेक लगा दिए। स्वामी, इसके हाथ में तो विषैला सांप है। काट काट, अबे काट, नहीं तो मैं तुझे काट लूंगा। गमराज के धक्के से उस व्यक्ति के हाथों से पिटारी छूटकर दूर जा गिरी। उफ, यमुंडा के बच्चे, इतनी तेजी से रुकने की क्या जरूरत थी? अपने आप को सांप से काटने पर तुला वो व्यक्ति गुस्से से आग बबूला हो उठा। लंबू तरे चेहरे वाले, कौन है तू कमबख्त? धाड़! तुम दोनों के कारण मेरे हाथों से पिटारी छूट गई और मेरी मौत लेट हो गई। मगर अब तुम्हें लमलेट करने के बाद मैं हमेशा के लिए लेट जाऊंगा। उफ, सांप के बच्चे, तू मुझे काटे बिना नहीं जा सकता। अबे जाने दे, नहीं तो काट लूंगा। गमराज भी इतनी आसानी से कैसे हार मान जाता? अरे, ये रैकेट बीच में किसने अटका दिया? मैं तुझे अपने आप नहीं मरने दूंगा। क्या समझा तू? सांप के कांटे से मैं तड़प तड़प कर मरना चाहता था, मगर तूने बीच में अपनी टांग अड़ा दी। अब मैं गोली से एक झटके में मरूंगा। अलविदा दुनिया वालों। तड़ाक! उफ, ये क्या? संकालू, बॉल सही निशाने पर मारकर तूने इसकी जिंदगी की स्टंप उखड़ने से बचा ली। तुम दोनों हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मुझे चैन से मरने क्यों नहीं देते? वो इसलिए क्योंकि एक तो आत्महत्या करना कानूनन जुर्म है, दूसरे हो सकता है कि हम तेरी वो प्रॉब्लम दूर कर दें जिसके कारण तू आत्महत्या करना चाहता है। मेरी प्रॉब्लम मेरी मौत ही दूर कर सकती है। मैं बस के आगे कूदकर अपनी जान दे दूंगा। नहीं यमुंडा, उसे पीछे से जड़ और बिठाकर लेकर आ। बस तो सामने से आ रही थी, टक्कर पीछे से कैसे पड़ी? रिवॉल्वर तो खाली है। गुरु, वो सफेरा भी ना जाने कहां चला गया। कमाल है, कम से कम अपना सांप तो लेकर जाता। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पूंछ पर गमराज का पांव पड़ते ही सांप क्रोध से झंझना उठा। गुरु, उसने काटा तो नहीं? वही देखने के लिए ही तो मैंने इसकी पूंछ पर पांव रखकर इसे क्रोधित किया था। इसने पलटकर मुझे डसा भी, मगर बेचारे के मुंह में दांत ही नहीं है, डसता कैसे? बस ये मेरे जूते का चुम्मा सा लेकर रह गया। गुरु, सांप के मुंह में दांत नहीं, रिवॉल्वर में गोली नहीं, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हजम करने के लिए ही तो मैंने यमुंडा को उसे लाने का आदेश दिया है। गमराज और संकालू भी यमुंडा कार में सवार हो गए। संकालू इसकी नाक में प्याज के रस की बूंदे तो टपका ताकि इसे होश आ जाए। संकालू ने जैसे ही उसकी नासिकाओं में प्याज के रस की बूंदे टपकाई, तुम ठीक तो हो ना? हम तुम्हें किस नाम से बुलाएं? तुम मुझे झगड़ालूस पुकार सकते हो। झगड़ालूस बड़ा विचित्र नाम है। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम समय कुमार रखा था। कहीं तुम झगड़ालू तो नहीं हो? मैंने तो आज तक किसी से झगड़ा नहीं किया। मगर तुम मरना क्यों चाहते हो? इसकी बहुत लंबी कहानी है, हम जरूर सुनेंगे।
गुरु जरा रुको, मैं सामने से पॉपकॉर्न ले आऊं। यमुंडा, इसे पॉपकॉर्न लेने दे। संकालू पॉपकॉर्न ले आया। हाँ, अब तुम अपनी कहानी हमें सुना सकते हो। शायद तुम्हें कहानी सुनाकर मेरा दिल हल्का हो जाए। हम 5 जिगरी दोस्त थे। झंडा सिंह, गणेशी लाल, डालचंद, लुट्टन और मैं खुद समय कुमार। मेरे अलावा बाकी चारों पढ़े लिखे तो थे, मगर पब्लिक स्कूल की बजाय सरकारी स्कूल में पढ़े थे, इसलिए अंग्रेजी में कमजोर थे। और आजकल अंग्रेजी के बिना नौकरी नहीं मिलती, इसलिए मैंने तय किया कि क्यों ना अपना काम शुरू करें। तूने तो कह दिया, लेकिन हम काम करेंगे क्या? डालचंद को कारें ठीक करनी आती है, हम गैरेज खोलेंगे। गैरेज में बड़े बड़े लोगों की कारें ठीक होने को आएंगी। हमारी जान पहचान अमीर लोगों से होगी, उनमें कई उद्योगपति, फिल्म निर्माता या एक्टर भी होंगे। अगर उनमें से कोई हमारे काम से खुश हो गया तो हमें अपने यहाँ नौकरी पर रख लेगा। गुड आइडिया। आइडिया तो गुड है, मगर हम गैरेज खोलेंगे कहाँ पर? मुंबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जगह की ही है। जगह मैंने देख रखी है, वहाँ किराया भी नहीं देना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूं, मगर पहले पाव भाजी का बिल तो चुका दे। खाने का बिल चुकाने के पैसे तो हमारे पास होते नहीं थे, इसलिए बिल वसूलने के लिए मालिक हमसे बर्तन धुलवाता था। फिक्र मत करो, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बर्तन धुलवाकर मालिक हमें 1-1 लाख रसीद करता था। दोबारा इधर नजर आए तो पत्थर बांधकर समुद्र में शार्क मछलियों के बीच फिकवा दूंगा। मैंने अपने दोस्तों को वो जगह दिखाई। यारो, ये वो जगह है जहां पर हम गैराज खोलेंगे। ओए, ऐसे खंडहर बीच भूत रहते हैं, सावधान, यहाँ भूत रहते हैं। तुम घबराओ मत, मैंने यहाँ आने जाने वालों में से सब पता कर लिया है। भूत ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। अगर भूत ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो हम अपना गैरेज वहां तीसरी मंजिल पर खोलेंगे। मगर इसकी क्या गारंटी है कि वहां पर भूत नहीं रहते? इसकी गारंटी तुम्हें मैं देता हूं। तुम कौन हो? हाँ, मैं इस खंडहर का मालिक हूं। पिछले 100 सालों से मैंने यहाँ पर कभी कोई भूत नहीं देखा। अरे, ये तो वही है जिसने मुझे ग्राउंड फ्लोर के बारे में बताया था। तुम्हें यकीन नहीं आता तो इस खंडहर के पहले के मालिकों से पूछ लो। हाँ, हमने 200 सालों से यहाँ पर कोई भूत नहीं देखा। तुम यहाँ आराम से गैरेज खोल सकते हो। यहाँ तुम्हें कोई किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मेरी खराब कार 500 सालों से मेरे बंगले में खड़ी है, मैं उसी भी तुम्हारे पास ही ठीक कराऊंगा। हाँ, ये उसी कार एक्सीडेंट में मरा था। हमने एक बैंक ऑफ मोरारी लाल से लोन लेकर उसके एक हिस्से से तीसरी मंजिल पर गैरेज खोल दिया। बाकी का पैसा मैंने बैंक में जमा करा दिया है। और तीसरी मंजिल पर गैरेज होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गैरेज में खड़ी गाड़ियों की चोरी होने का भी डर नहीं रहेगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सड़क भी यहाँ से सिर्फ 20 मील ही दूर है। हमारा गैरेज दूर से ही दिख जाएगा। मगर पता नहीं क्यों हमारा गैरेज नहीं चला। बार बार वही खराब कार ठीक होने के लिए आती थी जो सेठ के बंगले पर खड़ी रहती थी। खाना खाने के बाद हमें अभी भी प्लेट धोनी पड़ रही थी। ओए, तू तो कहता था कि गैरेज खोलने के बाद हम अमीर आदमी बन जाएंगे। कहता तो था, पर मैं ग्राउंड फ्लोर पर खोलना चाहता था। तीसरी मंजिल वाला आइडिया तो गणेशी का था। ओए गणेशी, तूने लोन का पैसा मरवा दिया। तुझे राय देने के लिए किसने कहा था? ग्राउंड फ्लोर पर भूत होते तो क्या दिखते नहीं? फिर कुत्ता तो क्या डरना, वो तो मरे हुए आदमी होते हैं। गणेशी, ये बात गांठ बांध ले कि राय अच्छी और फायदेमंद हो तभी देनी चाहिए, और राय अच्छी है या खराब ये पीटने के बाद ही पता चलता है। मगर कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों की क्यों ना हम रेस्तरां खोले। गाड़ी खराब हो ना हो, मगर भूख तो सभी को लगती है। फिर हम अपने रेस्तरां में ही खाएंगे तो बिल ना देने पर झूठी प्लेटें भी नहीं धोनी होगी।
रेस्तरा ग्राउंड फ्लोर पर ही खोलेंगे। गैरेज का सामान बेचकर उस पैसे के एक हिस्से का हमने रेस्तरा खोल लिया। बाकी पैसा मैंने बैंक में जमा करा दिया। अब ये रेस्तरा तो हमने ग्राउंड फ्लोर पर खोला है, फिर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण जल्दी मेरी समझ में आ गया। हमने अंदर रेस्तरा तो खोल दिया है, मगर बाहर से गैरेज का बोर्ड तो हटाया ही नहीं। यहाँ रेस्तरा का बोर्ड लगाओ। रेस्तरा का बोर्ड लगाने के बाद देखो, बोर्ड लगाते ही ग्राहक आ गए। हम डिकोस्टा एंड फैमिली स्कॉटलैंड से इंडिया घूमने आने को रुका है। हमको इंडियन मुगलई खाना मांगता है। आधे एक घंटे में डिकोस्टा एंड फैमिली रेस्तरा का सारा खाना खा गई। साहब, अब तो खाना भी खत्म हो गया, मगर आपकी भूख तो मिटती ही नहीं। हम और हमारा फैमिली 300 सालों से भूखा होने को सकता है, और खाना लाओ, अदरवाइज हम तुम सबको खा जाएगा। ये तो सच्ची के भूत हैं। उस वक्त हमारे पास सिवाय भागने के दूसरा रास्ता नहीं था। ग्राउंड फ्लोर पर रेस्तरा खोलने की राय डालचंद ने दी थी। डालचंद के बच्चे, दाल दाल कच्चे, तुझे किसने कहा था कि हमें ऐसी नामुराद राय दे? तब मैंने एक टैक्सी किराए पर लेकर उसे चलाने का निर्णय लिया। वाह, टैक्सी से हमें खूब कमाई होगी। तो फिर 3 जाने पीछे बैठ जाओ, मैं और झंडा सिंह ड्राइवर के साथ आगे बैठ जाते हैं। टैक्सी चलाने के लिए हमने ड्राइवर भी रख लिया था। फिर हम टैक्सी लेकर सड़क पर निकले। कमाल है, कोई सवारी नहीं मिल रही। मिलनी ते चाहिए सी। चौथे दिन ड्राइवर भी नौकरी छोड़ गया। ये धंधा भी फ्लॉप हो गया। पर ओए, सवारी मिली क्यों नहीं? सवारी मिलती भी तो कैसे? हमारे सारे जो गाड़ी विच बैठे हैं, सवारी तो खाली टैक्सी को रोकती है। टैक्सी में हमें बैठने की राय किसने दी? लुट्टन ने। अब नए धंधे के लिए कोई हमें लोन भी नहीं देगा। हमने जो लोन गैराज के लिए लिया था, उसमें से सिर्फ 10 लाख रुपए ही बचे हैं। उससे नया धंधा नहीं खुलेगा। मैंने तय किया कि टैक्सी पर लगा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से वसूला जाए। बैंक और टैक्सी की इंश्योरेंस को मिलाकर 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख में मैं धंधा तो सोच लेता, मगर धंधा करने के लिए और पैसा चाहिए था। तब इंश्योरेंस से याद आया कि भूत वाली घटना के बाद मैंने तुम चारों की लाइफ इंश्योरेंस भी करवा दी है। ओ जी, जिंदगी का क्या भरोसा। मेरी उस वक्त इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मुझे बुखार हो गया था। मैं सोच रहा हूँ कि लगे हाथ तुम सबके इंश्योरेंस का पैसा भी वसूल लिया जाए, फिर उस सारे पैसे से हम कोई नया धंधा शुरू करेंगे। ओए, इतने गुड आइडिया हैंगे। तो फिर तुम सारे टैक्सी में बैठो। ऐसा बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं औंधे फट्टे चक देने में। तुम कहो तो हम ही धक्का देने के लिए उतरे। आहो, धक्का देने के बाद फिर दोबारा गाड़ी बीच बैठ जाओगे। नहीं, तुम सबकी और टैक्सी की इंश्योरेंस का इतना सारा पैसा मिलने की खुशी में मेरे में इतना दम आ गया है कि मैं अकेला ही टैक्सी को धक्का दे दूंगा। लो, ये गई टैक्सी गहरे खड्डे में। हम नया काम तो खोलेंगे, पर इस बार नया काम खोलेंगे कौन सा? जौन सा भी खोलेंगे, मगर ये तो तय है कि एक तो तीसरी मंजिल पर नहीं खोलेंगे, पहली मंजिल पर भी खोलेंगे तो वहां पर गैराज की जगह रेस्तरा का बोर्ड जरूर लगाएंगे। इस जोरदार धमाके ने हमारे लाखों के वारे न्यारे कर दिए। बड़ा, अब खूब सारा पैसा मिलेगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।